Assalamu alaikum all of you. This is Shahrukh Salim and I hope you all are fine. Welcome to another video. और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स मॉडल पेपर के. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. इसमें देखें ये न्यूमेरिकल, इसमें कह रहे हैं कि अ डाइवर लीप्स फ्रॉम अ टावर विद एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड. यानी कि एक डाइवर है जो एक टावर से छलांग लगाता है. इसमें जो इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं ये गिवन है आपको यहाँ पर 7 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसे हम लिखते हैं v0x से और ये गिवन है आपको 7 मीटर पर सेकेंड. इसके अलावा जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है यह जिसका y कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, ये गिवन है आपको यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड. तो v0x इज इक्वल टू 7 एंड v0y इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड. तो ये दोनों आपको यहाँ पर इनकी x और y कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटीज गिवन है. अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि 1 सेकेंड के बाद ये डाइवर x एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर करेगा और y एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो बेसिकली जो डिस्टेंस ये x एक्सिस में कवर करेगा इसे हम कहेंगे इसकी रेंज, और जो डिस्टेंस ये वर्टिकल कवर करेगा इसे हम कहेंगे इसकी हाइट. तो x के मीनिंग है यहाँ पर रेंज और y की मीनिंग है बेसिकली इसकी हाइट. तो ये दोनों की वैल्यूज आपको इनमें फाइंड करनी है. तो इसके लिए देखिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे. अब क्योंकि यहाँ पर मोशन जो है वो अपवर्ड है तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ए वाई, तो ए वाई की मीनिंग है एक्सेलरेशन y एक्सिस के लिए, ये वर्टिकल मोशन के लिए ये है यहाँ पर -g के, और g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ए वाई की वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पर -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के. तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर गिवन डेटा है. अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फार्मूले, और इसके लिए हमने अप्लाई किए है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं इसकी रेंज यानी कि x एक्सिस में डिस्टेंस. तो ये हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की है. तो x इज इक्वल टू v0x यानी कि vi बेसिकली जिसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, फिर प्लस 1/2 at स्क्वायर. तो क्योंकि हम x एक्सिस के लिए फाइंड कर रहे हैं तो जब भी हमने यहाँ पर इनके सब स्क्रिप्ट में x यूज़ किया है. अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें. तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसको वैसे ही कॉपी कर देंगे. इज इक्वल टू v0x जो बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी है x कंपोनेंट की, ये गिवन थी आपको यहाँ 7, तो 7 पुट कर दिया. टाइम की वैल्यू गिवन है 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे. फिर प्लस फार्मूले का 1/2. अब क्योंकि यहाँ पर ax यानी कि x एक्सिस में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है तो जब भी हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और t की जगह पुट कर देंगे 1 और फिर इसका स्क्वायर. तो इस स्टेप में यहाँ पे हमने इनमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया है. अब देखें 7 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 7, फिर प्लस. अब ये 0 जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से तो इसकी वैल्यू भी इक्वल होगी 0 के. तो इस तरह से ये तमाम जो है ये 0 हो जाएंगे यहाँ पर, और 7 + 0 इज इक्वल टू 7. तो इसकी रेंज बेसिकली हमने फाइंड की है 7 मीटर. अब इसी तरह से हमें फाइंड करना है इसकी वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि हाइट जिसे हम कह रहे हैं y. तो इसके लिए भी हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं वर्टिकल या y एक्सिस के लिए. तो y इज इक्वल टू v0y t यानी कि vi t प्लस हाफ at स्क्वायर. अब यहाँ पर भी इनकी वैल्यूज पुट कर दें. तो v0y यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल ये गिवन थी आपको यहाँ पर 3, टाइम की वैल्यू गिवन है आपको 1, फिर प्लस 1/2. ay की वैल्यू गिवन है आपको माइनस का 9.8, तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे, और t की वैल्यू गिवन है 1 और फिर फॉर्मूले का स्क्वायर. इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने इस 9.8 को डिवाइड करवाया है 2 से, तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी 4.9 के, और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस. तो 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 4.9 को, तो इसकी वैल्यू होती है -1.9. तो -1.9 मीटर ये हमने यहाँ पर इसमें हाइट की वैल्यू कैलकुलेट की है. तो बेसिकली यहाँ पर जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं कि ये इसकी हाइट है. इसके बाद देखें नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल है इंक्लाइंड प्लेन से. इसमें कह रहे हैं कि अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ स्लोप
विच इज़ 1 मीटर हाई एंड 49 मीटर लॉन्ग। तो क्योंकि यहाँ पर ट्रक जो है ये स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो इसमें हम कह रहे हैं कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ये इक्वल है 0 के। तो कैलकुलेट करना है आपको इसका एक्सेलरेशन यानी कि ए की वैल्यू, और कैलकुलेट करना है आपको इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो इस तरह से आपको इसमें ये कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि बेसिकली ये न्यूमेरिकल जो है ये इंक्लाइंड प्लेन से है, और ये आपको देखें यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है जिसकी हाइट जो है ये इक्वल है 1 मीटर, और इसकी लेंथ जो है ये गिवन है आपको यहाँ पर 49 मीटर के। तो इसके लिए अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है a इज़ इक्वल टू जी साइन थीटा, और यहाँ पे हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो पहले हम फाइंड करेंगे साइन थीटा की वैल्यू इस फिगर के अकॉर्डिंगली। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इसका रेशियो इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हम कह रहे हैं कि ये जो है ये हमारी है परपेंडिकुलर, यानी कि जहाँ पर एंगल मेक होता है इसके जो ऑपोजिट साइड्स होती है ये होती है परपेंडिकुलर के इक्वल, और ये साइड जो है ये है हमारी इसमें हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से ये इसका रेशियो होता है साइन थीटा का। तो परपेंडिकुलर इसकी लेंथ गिवन थी 1, तो हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ गिवन है आपको 49, तो यहाँ पर देखिए हमने h की जगह 49 पुट कर दिया। तो इस तरह से हमने साइन थीटा की वैल्यू इस फिगर से फाइंड की है। अब पुट कर दें यहाँ पर, तो देखिए हमने साइन थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी कि 1/49, और इन दोनों को सॉल्व कर लें तो 9.8 डिवाइडेड बाय 49, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू होगी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया। क्लियर? अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है इसकी फाइनल वेलोसिटी, और डेटा में हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, इसके अलावा हमें इसका डिस्टेंस गिवन है, इसके अलावा हमें इसमें a की वैल्यू गिवन है। तो इजीली यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए हमने यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये अप्लाई की है, और ये होती है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है vf की वैल्यू। तो इस स्टेप में हमने वैल्यूज़ को पुट किया कि a की वैल्यू हमने फाइंड की थी 0.2, और s की वैल्यू गिवन थी हमें 49। तो ये हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब vf की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको वैसे ही कॉपी कर देंगे, माइनस vi की वैल्यू गिवन थी 0, तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो इसकी वैल्यू होगी 19.6 इज इक्वल टू, और vf स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें हमें सिंपली कैलकुलेट करना है vf की वैल्यू, और स्क्वायर को रिमूव करने के लिए अप्लाई करते हैं बोथ साइड स्क्वायर रूट। तो देखिए हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया, तो vf स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल होता है vf के, और 19.6 का ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमने बोथ साइड अप्लाई किया है स्क्वायर रूट। अब 19.6 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लें तो ये होता है 4.42 के इक्वल। तो ये हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट की है। क्लियर? इसके बाद देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें कह रहे हैं कि फाइंड करना है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन दो टेम्परेचर्स पर, जबकि स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू गिवन है आपको 332 मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू है यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसके लिए देखिए डेटा, इसमें हम कह रहे हैं कि V0 इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। ये बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड की वो वैल्यू है जो है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कह रहे हैं कि ये वैल्यू है 332, यानी कि ये जो आपको स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू गिवन है ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो कैलकुलेट करना है आपको स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू जब टेम्परेचर की वैल्यू हो 50 सेंटीग्रेड। तो 50 सेंटीग्रेड को पहले हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम ऐड करते हैं 273। तो 50 प्लस 273 इज इक्वल टू
323 केल्विन। तो इस तरह से हमने पहले 50 सेंटीग्रेड को कन्वर्ट किया है केल्विन में। फिर इसी तरह देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी आपको स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब टेम्परेचर की वैल्यू हो 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर भी पहले हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीग्रेड से केल्विन में, और इसके लिए हमने 273 इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 343 केल्विन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के ये आपको दो पार्ट्स हैं, यानी कि इन दोनों में स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, और बेसिकली ये इसका एक फैक्टर भी है कि स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, यानी कि टेम्परेचर चेंज करने से, अगर हम गैसेस की बात करें तो टेम्परेचर चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू चेंज होती है। तो इसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं कि V/V0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T/273। तो इस फार्मूले के लिए यहाँ पर जो भी टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर केल्विन में पुट करनी है। तो देखिए हमें V की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, हमने वैसे ही कॉपी कर दिया। V0 जो बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गिवन थी आपको 332, ये पुट कर दिया, इज इक्वल टू T की जगह हमने पुट कर दिया 323, तो T की जगह हमने देखिए ये वैल्यू पुट कर दी, और डिवाइडेड बाय 273। अब सॉल्व कर लें आगे। तो ये 332 यहाँ पर देखें डिवाइड कर रहा है, इसको शिफ्ट कर देंगे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर, तो वहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई करेगा। और इन दोनों को अगर हम देखें तो 323 को हमने डिवाइड किया है 273 से, और डिवाइड करने के बाद हमने इसका रूट फाइंड किया। तो डिवाइड करने के बाद, रूट फाइंड करने के बाद ये इसकी वैल्यू होगी 1.087। तो इस तरह से बेसिकली ये इक्वल टू की जो राइट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करने के बाद हमने ये वैल्यू फाइंड की है कि 1.087। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो इसकी वैल्यू होगी 360.88 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद देखें इसका पार्ट 2, यहाँ पर भी आपको स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो V/V0 इज इक्वल टू T/ यानी कि स्क्वायर रूट T/273। तो अब यहाँ पर हम T की जगह पुट करेंगे ये वैल्यू केल्विन में, जो इक्वल है 343 के। तो T की जगह हमने यहाँ पर देखें ये वैल्यू पुट कर दी, और V0 की जगह हमने पुट कर दिया 332। अब सॉल्व कर लें यहाँ पर। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड कर रही है, इसको शिफ्ट कर देंगे इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे, तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगी। फिर अगर आप इसको देखें तो इन दोनों को पहले आपको डिवाइड करना है, यानी कि 343 डिवाइडेड बाय 273, और डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू होगी इसका आप फाइंड करेंगे रूट। तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू होगी आपके पास 1.120। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो इसकी वैल्यू होगी 371.84 मीटर पर सेकेंड। तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड की यहाँ पर देखें ये वैल्यू है। इसके बाद देखें ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें कह रहे हैं कि टू कोहेरेंट सोर्सेज आर प्लेस्ड 1.8 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि दो स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं d, और ये गिवन आपको 1.8 सेंटीमीटर। तो इसे अगर हम कन्वर्ट कर लें मीटर में तो इसकी वैल्यू होगी 0.018 मीटर। फिर कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन 80 सेंटीमीटर अवे। तो स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस इसे हम लिखते हैं L, और ये गिवन आपको 80 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर में, तो इसकी वैल्यू होगी 0.8 मीटर के। फिर करेंगे द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.08 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर गिवन है 4 के m इज इक्वल टू 4, और इसकी जो पोजीशन है ये गिवन है आपको 1.08 सेंटीमीटर। तो इसे भी पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये इसकी वैल्यू है। तो कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पर लाइट की वेवलेंथ। अब देखें इसके लिए फार्मूला, तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन फाइंड करने के लिए कि Ym इज इक्वल टू m लैम्डा L डिवाइडेड बाई d। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें
तो m की वैल्यू गिवन है हमें 4, तो हमने यहाँ पर देखें 4 पुट कर दिया। लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। l की वैल्यू गिवन थी 0.8, तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी और d की जगह हमने यहाँ पर देखें ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने y4 की जो वैल्यू गिवन थी ये हमने पुट कर दी यहाँ पर, इज इक्वल टू, और जो इसकी राइट हैंड साइड है ये हमने वैसे ही कॉपी कर दी। अब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया है इक्वेशन की राइट हैंड साइड को, यानी कि इन दोनों को पहले आपस में डिवाइड किया है और फिर इसको मल्टीप्लाई किया है हमने 4 से। तो ये करने के बाद जो इसकी वैल्यू है ये है यहाँ पर 177.77 के। अब आगे सॉल्व कर लें इसे। तो क्योंकि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है लैम्डा की, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको शिफ्ट कर दें इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर, तो वहां जाकर देखें ये डिवाइड करेगा। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू होगी 6.075 टाइम्स 10 की पावर -5। तो ये जो है बेसिकली इसकी वैल्यू है इन दोनों को डिवाइड करने के बाद। अब इसे हम लिख सकते हैं कि अगर हम एक डेसिमल पॉइंट की प्लेस को शिफ्ट कर दें राइट की तरफ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 60.75 और ये हो जाएगा 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -6 ये हम लिखते हैं माइक्रो। तो इस तरह पे 60.75 माइक्रोमीटर ये हमने इस लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट की है। तो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना था एंड आई होप सो सबको यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।